आप सभी को मैं एक हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है भूतिया कुआं। यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। वीडियो की शुरुआत होने से पहले आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिन का समय था। पुराना गाँव का नाम कालीपुर था। गाँव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जो अब इस्तेमाल में नहीं है। आसपास खंडर, सुने घर और सूखा घास था। ड्रोन शॉट से गांव की ऊंचाई से तस्वीर धीरे धीरे कैमरा नीचे आता है और कुएं के पास रुकता है। यह कहानी है कालीपुर गांव की, जहाँ वक्त के साथ हर चीज बदल गई, लेकिन एक चीज जैसे कि वैसी है, वो है गांव का भूतिया कुआं। शाम का समय था। कुएं के पास दो बच्चे खेल रहे थे। अचानक एक हवा का झोंका आता है और कुएं के भीतर से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। बच्चों के चेहरे पे डर साफ साफ दिख रहा था। एक लड़का हंसने लगा, डरपोक, ये सिर्फ हवा है। अचानक कुएं में एक सूखी लकड़ी गिरती है और बच्चे डरकर भाग जाते हैं। गाँव के बुजुर्गों की चर्चा। रात का समय था। गाँव का चौपाल 4-5 बुजुर्ग लकड़ी के चूल्हे के पास बैठे हैं। बुजुर्ग कहते, यह कुआं पहले कितना पवित्र था। लोग यहाँ पर दूर दूर से पानी लेने आते थे, लेकिन जब से यहाँ हादसा हुआ तब से जगह श्रापित हो गई है। बुजुर्ग धीरे से कहता है, हादसा नहीं, हत्या, और उसकी आत्मा आज भी उस कुएं में भटक रही है। कहते हैं जिसने भी रात में कुएं के पास जाने की हिम्मत की वह कभी वापस लौट कर नहीं आता। नायक का प्रवेश। अगली सुबह गांव के एक मुख्य रास्ते पर एक मोटरसाइकिल पर रघु, 25 वर्षीय युवक, गांव का रहने वाला, आता है। वह लंबे समय के बाद गांव में लौटा था। रघु मन के मन में सोच रहा था कि गांव कैसा हो गया है। बचपन की यादें तो बहुत है, लेकिन अब यह अजीब सा लग रहा है। गांव में आते ही रघु को अजीब नजर से देखते हैं। एक बूढ़ी महिला उसे रोकती है। बूढ़ी महिला, रघु बेटा, यहाँ तुम्हें नहीं आना चाहिए था। ये जगह अब वैसी नहीं रही। रघु, क्या मतलब दादी, ऐसा क्या बदल गया है? बूढ़ी महिला, भूतिया कुआं, वहाँ मत जाना। रघु का पहला सामना। रात का समय। कुएं के पास रघु अकेला अपने बचपन की यादों में खोया हुआ है। अचानक उसे कुएं से कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। रघु कहता है, कौन है वहाँ? कोई मजाक मत करना। कुएं से धीमे धीमे एक औरत की आवाज आती है। रघु डरते हुए आगे बढ़ता है। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आता है और कुएं के पास लैंप बुझ जाते हैं। रघु तेज आवाज में, कौन है वहाँ? जवाब दो। अचानक कुएं से एक सफेद साया निकलता है। रघु चीखता है। रहस्य की शुरुआत। अगले सुबह गाँव का चौपाल। रघु अपनी डरावनी रात की घटना लोगों को बता रहा था। रघु, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वहाँ कुछ था, वे सिर्फ मेरा वहम नहीं था। गाँव के बुजुर्ग कहते, तुमने देखा? वो गाँव का हर आदमी जानता है, लेकिन अब तुम्हें यह रहस्य को समझना होगा। रघु के चेहरे और आंखों पर डर झलक रहा था। बीती रात की परछाई। सुबह का समय। गांव का चौपाल पर बैठा रघु। वह रात की घटना से अभी सहमत हुआ है। चारों तरफ गांव के लोग जमा है। बुजुर्ग, रघु, हमने तुम्हें पहले ही आगाज किया था, वह कुआं किसी का भी भला नहीं करेगा। आप लोग इतने सालों से खामोश क्यों है? उस कुएं में ऐसा क्या है? मुझे सच जानना है। बुजुर्ग कहते, सच जानने की कीमत चुकानी पड़ती है बेटा, लेकिन तुम पीछे हटने वाले नहीं लगते। बुजुर्ग धीमे स्वर में कहते, कुएं की शुरुआत एक हत्या से हुई थी। उस औरत की चीख आज भी उस कुएं में गूंजती है। गांव का कुआं। 20 साल पहले। खुशी और चहल पहल का माहौल। कुएं पर लोग पानी भर रहे हैं। 20 साल पहले उस कुएं से पूरा गांव की प्यास बुझाई थी, लेकिन एक रात गांव की बहू ललिता वहां से कभी वापस लौट कर नहीं आई। ललिता कुएं से पानी भर रही थी, तभी पीछे से किसी की परछाई दिखती है। अचानक चीख सुनाई देती है। कहते हैं किसी ने उसे कुएं में धक्का दे दिया। उसकी आत्मा आज भी इंसाफ मांग रही है। रघु कहता है, उसकी आत्मा अगर इंसाफ चाहती है तो मैं उसे दिलाकर रहूंगा। मुझे बताइए उस रात क्या हुआ था? बुजुर्ग कहते, उस रात कुछ लोगों ने ललिता को मरते हुए देखा था, लेकिन डर के मारे किसी ने कुछ नहीं कहा। रघु कहता है, कौन थे वे लोग? मुझे उनका नाम चाहिए। बुजुर्ग कहते, नाम लेने की हिम्मत किसी में नहीं है, लेकिन ललिता का पति रमेश सबसे बड़ा संदिग्ध था। रमेश का घर। दोपहर का समय। गांव में एक पुराना उजड़ा हुआ घर। रघु वहां जाता है। टूटे हुए दरवाजे और खिड़कियां। रघु दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, रमेश बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। दरवाजा धीमे से खुलता है। एक झुकी हुई बूढ़ी परछाई बाहर आती है। रमेश के हाल बेहाल है। रमेश धीरे स्वर में कहता है, तुम कौन हो और क्या चाहिए? रघु, मैं ललिता के बारे में जानने आई हूँ, सच बताओ उस रात क्या हुआ था? रघु डरते हुए, वो हादसा था या शायद मुझे कुछ याद नहीं। रघु गुस्से में, झूठ मत बोलो, सच बताओ वरना मैं मामला पंचायत तक ले जाऊंगा। रमेश रोने लगता है। अचानक एक अजीब सी आवाज घर के कोने से आती है। रमेश घबराते हुए, चले जाओ, ललिता की आत्मा मुझे छोड़ने वाली नहीं, उसने मुझसे बदला लेने की कसम खाई है।
रात का समय, रमेश का घर, बाहर अंधेरा और तूफानी मौसम। रघु और रमेश घर के अंदर बैठे हैं, लैंप की हल्की रोशनी। रघु, डर किस बात का? अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाएंगी? तभी घर की लाइटें बुझ जाती, खिड़की अपने आप खुलती है और ठंडी हवा का झोंका अंदर आता है। रमेश डरते हुए, वो आ गई, मैंने कहा था चले जाओ। एक साया कमरे के कोने से दिखाई देता है। रमेश चीखता है और बेबस हो जाता है। रघु साये की तरफ देखता है। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? साया धीरे धीरे गायब हो जाता है, लेकिन दीवार पर खून से लिखा हुआ मिलता है। सच सामने लाओ। रघु कहता है, ललिता की आत्मा को सिर्फ सच चाहिए। मैं एक ऐसे पंचायत तक ले जाऊं जिसने भी उसे मारा उसे सजा मिलनी चाहिए। बुजुर्ग रघु से कहते, तुम जो ये कर रहे हो उससे बाकी गांव के लोग भी खतरे में आ सकते हैं। रघु कहता है, अगर हम चुप रहे तो आत्मा कभी चैन से नहीं रह पाएंगी। मुझे आप सभी का साथ चाहिए। गाँव के लोग आपसी में कानाफूसी करने लगे। कुछ लोग सहमत है और कुछ लोग डरते हैं। सच की ओर बढ़ता कदम। आप सभी यह वीडियो में अभी तक बने हो तो कमेंट में बताना कि आप सभी को यह कहानी कैसी लग रही है। रमेश बिस्तर पर पड़ा है, कांपते हुए। रघु उसके पास बैठा है। रघु रमेश को कहता है, अब और झूठ नहीं रमेश, मुझे सब सच बताओ। उस रात ललिता के साथ क्या हुआ था? रमेश के आंखों में आंसू आते हैं। रमेश कहता है, वो रात मेरी जिंदगी का सबसे काली रात थी। मैं शराब के नशे में था। ललिता ने मुझे रोकने की कोशिश की लेकिन मैं गुस्से में था। रघु चौंकते हुए बोलता है, तो क्या तुमने उसे मार दिया? रमेश कहता है, नहीं, मैंने उसे धक्का देकर चला गया, लेकिन जब सुबह लौटा तो लोग कह रहे थे कि उसने कुएं में कूदकर जान दे दी। रघु रमेश से कहता है, और तुमने कुछ नहीं कहा? पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? रमेश, गांव वालों ने कहा था कि चुप रहो वरना बदनामी होगी। तब से मैं इस डर के साथ जी रहा हूँ। शाम का समय था। रघु कुएं के पास अकेला खड़ा था। वहाँ दीवार पर लिखा था, सच सामने लाओ। रघु मन ही मन में सोचता है, क्या ललिता की आत्मा रमेश से भी कुछ छुपा रही है? मुझे खुद कुएं में उतर कर देखना होगा। रघु रस्सी लेकर कुएं में उतरता है। कुएं में चारों तरफ अंधेरा था। एक कोने में चमकती हुई लाल बिंदी और चूड़ियां दिखती है। रघु डरते हुए, ललिता, अगर तुम यहाँ हो तो मुझे संकेत दो। अचानक कुएं के दीवार पर किसी की खरोचने की आवाज आती है और पानी में ललिता का चेहरा झलकता है। रघु तुरंत बाहर निकलता है। पंचायत की बैठक, रात का समय, गाँव का चौपाल। गाँव के सभी लोग चौपाल पर जमा है। बीच में रघु खड़ा है। रघु कहता है, ललिता की आत्मा सिर्फ सच चाहती है। अगर हमने सच छुपाया तो गांव का कोई भी चैन से नहीं जी पाएगा। गांव का आदमी उठकर कहता है, लेकिन क्या सच है? रमेश ने कहा कि उसने कुछ नहीं किया। रघु कहता है, सिर्फ रमेश नहीं, कुछ और लोग भी गांव के शामिल है। बुजुर्ग गंभीर स्वर में, अगर किसी ने ललिता को मारा है तो उसका नाम लेना होगा, वरना पंचायत दोषी मानेगी। तभी रमेश कांपते हुए खड़ा होता है। रमेश, मैंने ललिता को नहीं मारा, लेकिन मैंने देखा था कि उस रात चौधरी साहब के बेटे ने उसे धमकाया था। वे मेरे साथ शराब पी रहा था। चौधरी का सच। अगले दिन रघु और कुछ गांव वाले चौधरी के घर पहुंचे। चौधरी का बेटा सुरेश डर के मारे अंदर छुप बैठा था। रघु गुस्से में, सुरेश बाहर आओ, अब छुपने से कुछ नहीं होगा। चौधरी कहता है, तुम सब मेरे बेटे को झूठा इल्जाम लगा रहे हो, उसने कुछ नहीं किया। रघु, अगर उसने कुछ नहीं किया तो पंचायत तय करेंगी, उसे आकर यहाँ सच बोलना होगा। सुरेश कांपता हुआ बाहर आता है। सुरेश धीमे स्वर में, मैंने कुएं के पास उसे रोका था, लेकिन मैंने उसे धक्का नहीं दिया, वे खुद गिर गई थी। रघु, झूठ मत बोलो, तुमने उसे धमकाया था, शायद तुम्हारे डर के मारे उसने जान दी। रात का समय था। चौधरी के घर के बाहर घना अंधेरा था और तेज आंधी थी। घर के अंदर सुरेश डर के मारे सो नहीं पा रहा था। तभी कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा का साथ ललिता का साया दिखाई देता है। ललिता की आत्मा फीकी आवाज में, सुरेश, तुमने मुझे मारा, अब सच सबके सामने लाओ। सुरेश चीखता है और बाहर भागता है। गांव के लोग जमा हो जाते हैं। सुरेश सबके सामने घुटने पर गिर जाता है। सुरेश, हाँ, मैंने उसे धक्का दिया था, लेकिन मैंने सोचा था वे बच जाएंगी, मुझे माफ कर दो। अगली सुबह गांव के लोग मिलकर कुएं के पास पूजा करते हैं। सुरेश को पंचायत ने गांव छोड़ने का आदेश दिया। रघु, अब ललिता की आत्मा को शांति मिलेगी, ये गांव फिर से अपनी पुरानी खुशियां पाएगा। अचानक हवा का एक झोंका आता है।
कुएं के पास चलता दिए की तेज हो जाता है, जैसे कि कोई उसे आशीर्वाद दे रहा हो। बुजुर्ग कहते हैं ललिता चली गई लेकिन उसने हमें इंसाफ का रास्ता दिखा दिया है। आप सभी यह कहानी में अभी तक बने हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना और कमेंट में बताना कि आप सभी को यह कहानी कैसी लगी हो। धन्यवाद।